तो लोकसभा चुनाव के प्रचार में चुनावी जुमलों का बाजार गर्म नजर आ रहा है, जहां आपको बता दें कि राजनीतिक दलों की अपनी अपनी दलीलें हैं और राजनीतिक दलों की ओर से फ्री बिजली, पेंशन, रोजगार जैसे तमाम वादे किए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव के बीच अलग हाईकोर्ट और राजधानी का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। हरियाणा बनाओ अभियान के संयोजक MS चोपड़ा ने इंडिया न्यूज हरियाणा पर प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के यहां से खास बातचीत की और तमाम मुद्दों को रखा है। हरियाणा में पिछले कुछ समय से हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट, अलग राजधानी की मांग धीरे धीरे अभियान को नाम दिया गया है हरियाणा बनाओ अभियान। हरियाणा के बहुत से रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जजेस, एडवोकेट्स और भी आम नागरिकों के मन में धीरे धीरे ये बात घर कर गई है कि अगर हरियाणा की तरक्की की जानी है तो हरियाणा का अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, हरियाणा की अलग से राजधानी होनी चाहिए। और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में एक मुख्य सूत्रधार व्यक्ति हैं MS चोपड़ा साहब। MS चोपड़ा साहब हरियाणा सरकार में और केंद्र सरकार में काफ़ी अनुभव रखते हैं, काफ़ी बड़ा दायित्व वो सरकारों में देख चुके हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बात करने के लिए डॉक्टर MS चोपड़ा साहब मौजूद है। नमस्कार चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि हरियाणा के लिए अलग राजधानी, अलग हाईकोर्ट कितना जरूरी है? देखिए, इसमें इसका महत्व जो है वो हमको समझना चाहिए कि किसी देश या प्रदेश की राजधानी का, उसका अपना पहचान का कितना महत्व होता है। हमारे हरियाणा को पंजाब से अलग हुए 57 साल लगभग हो गए हैं। हमारे को अभी तक अपनी राजधानी और अपना हाई कोर्ट नहीं मिला है। ये जो फैसला है ना तो ये संविधान सम्मत है, ना ही न्याय संगत है। अब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हरियाणा अधूरा एक राज्य है, एक संपूर्ण और स्वायत्त राज्य अभी तक नहीं बन पाया है, जिससे लोगों को एक अन्याय और एक अधूरेपन की भावना रहती है। पंजाब के लोगों में भी इसी तरह की भावना उनके अंदर है। इसका आज समय आ गया है कि इसका निराकरण होना चाहिए। केंद्र सरकार को भी हमारा निवेदन है कि उनको भी इस मामले में रुचि दे के इसका न्यायपूर्ण समाधान ढूंढना चाहिए। चोपड़ा साहब, कई जो राज्य हैं जिन जो अस्तित्व में हरियाणा के बाद आए, लेकिन उनकी अपनी राजधानी है, उनका अलग से अपना हाई कोर्ट है। जी, हरियाणा और ये ऐसा क्या वजह रही कि हरियाणा इस मामले में पिछड़ा रहा? देखिए, इसके कई कारण हैं। मैं भी राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, नेतृत्व का भी परिपक्वता की कमी हो सकती है, या जो भी होगा हम उन बातों में नहीं जाना चाहते। हम आगे की सोचते हैं कि पीछे की बातें छोड़ दें और जो भी हुआ। लेकिन आज हरियाणा को ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि पहली बात कि हमारे हरियाणा में बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। बेरोज़गारी का निराकरण के लिए सिर्फ सरकारी नौकरियां काफ़ी नहीं हैं, उसके लिए हमको नए रोज़गार के अवसर सृजित करने होंगे। और शहर, कोई भी शहर या राजधानी के नाम पे शहर एक बहुत बड़ा एक राजधानी रोज़गार सृजन का बड़ा केंद्र बन सकता है, क्योंकि उसमें राज्य की सभी शक्तियाँ इकट्ठी होती हैं। राजशक्ति भी, सामाजिक शक्ति भी, बौद्धिक शक्ति भी, आर्थिक शक्ति भी, सांस्कृतिक शक्ति भी, और सबका संगीत केंद्रीकरण के कारण एक नई ऊर्जा, नया उत्साह हमारे प्रदेश में पैदा होगा, जिससे हरियाणा जीवंत और डायनामिक एक प्रदेश बनेगा। इसकी संभावनाएं जितनी विकास की हैं उनका विस्तार भी होगा, और हमारी जो अक्षमताओं का है उसका उपयोग भी हम कर पाएंगे। लेकिन जो चंडीगढ़ में 40% जो हमारा हिस्सा है उसमें वो संभव नहीं है, क्योंकि हम कोई भी एक
फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कह रहा हूँ, कोई भी संस्थान अगर हम प्रदेश हित में बनाना चाहें तो हमारी राजधानी कहलाने वाली शहर चंडीगढ़ में नहीं संभव है। हमारे जो अभी हमने देखा है कि अपने विधानसभा के लिए भी हमको जगह नहीं मिल रही है, या हमको पैसा दे के ही वहाँ जगह खरीदनी पड़ रही है, तो इसमें प्रदेश का कोई लाभ नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ राजधानी अगर नई बनती है तो नया निवेश आएगा, नए नए बड़े बड़े संस्थान आएंगे। हमारे बीच में अगर हाई कोर्ट आता है हमारी ज़मीन पे, हमारा लोगों को सस्ता, सुलभ और सुविधा से न्याय भी मिलेगा और शीघ्र न्याय मिलेगा। अब क्या है कि हमारे यहाँ हरियाणा के प्रदेश के लोगों के लगभग लाखों केस लंबित हैं, जिनसे उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई राज्य अपने नागरिकों को न्याय भी नहीं दे सकता है समय पे और सुलभ और सुविधा से, तो उस प्रदेश का कोई फ़ायदा नहीं है, बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। हरियाणा बने 57 साल हो गए, लेकिन अपने अधूरेपन के कारण ये अभी तक भी एक भौगोलिक कल्पना मात्र है, ये राज्य नहीं है। हमारा चंडीगढ़ जो है, जिसको हम कैंप कैपिटल कह सकते हैं, तो वहाँ पे रहकर राज्य का पूरा विकास की क्षमताओं का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर विस्तार की संभावनाएं भी कम हैं। चोपड़ा साहब, आपने ये जो मुहिम शुरू की है उसका पब्लिक में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह से आप इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं? देखिए, हम प्रदेश के जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, हमारे जजेस साहब हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, या बार में वकीलों के मैंने कोर्ट्स के बार में हम गए, लगभग सभी बारों ने इसका बहुत समर्थन किया है इस बात का, और वो चाहते हैं कि शीघ्र लोगों को न्याय दिलाने के लिए, और विशेषकर हरियाणा की अपनी एक पहचान और एक अपनी वजूद, एक अपना वकार बनाने के लिए ये बहुत लाजमी है कि हरियाणा के अपनी भूमि पे अपनी राजधानी बने। देखिए, चंडीगढ़, विडंबना ये है कि हमारे विसंगति भी है, विडंबना भी है कि चंडीगढ़ हमारे प्रदेश की राजधानी है, लेकिन उस पर प्रशासनिक नियंत्रण हमारा नहीं है। दूसरा, हम भाषा के आधार पर अलग हुए। हमारी भाषा हिंदी है प्रदेश की, लेकिन प्रदेश की राजधानी की भाषा अंग्रेज़ी हो है, और इस तरह की जो तरह की दूसरी विसंगतियां हैं, वो उनके कारण हमारे को बहुत कठिनाई होती है। और हरियाणा के लोगों की जो विरासत है, हरियाणा की संस्कृति की, इतिहास की, उसका सम्मान नहीं महसूस कर रहे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी विषय है कि हम अपनी ज़मीन पे हरियाणा की राजधानी और हाई कोर्ट बने। चोपड़ा साहब, आपका क्या मत है, हरियाणा की अलग राजधानी होनी चाहिए, अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, या चंडीगढ़ जो एग्जिस्टिंग है ये भी राजधानी रहे, यहाँ भी हाई कोर्ट रहे और एक अलग से बेंच? जी, देखिए, काजल साहब, देखिए, एक बहुत भ्रामक प्रचार हमारे लोगों के बीच में है कि चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है, चंडीगढ़ में हमारा क्लेम है। वो एक यूटी है। यूं तो भारत के कोने कोने में हमारा क्लेम है, भारत का सारा ही भारत हमारा है, और लेकिन यूटी में एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते वहाँ पे हमारा और पंजाब का भी कोई क्लेम दोनों का नहीं है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन हमारे वहाँ पर कुछ दफ्तर, जो सरकारी मकान हैं, इमारतें हैं, उनमें हमारा 40% हिस्सा हमको बताया गया है कि वो हमारा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है हमारे लिए, हमारी विरासत को सम्मान देने के लिए या हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ ही हमारे सीमाओं में नहीं है, चंडीगढ़ सीमाओं से बाहर है।
हमारे हरियाणा में नहीं है, हमको पंजाब से होके ही चंडीगढ़ गुजरना जाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति बहुत कहेंगे एडिफाइंग नहीं है, बहुत गौरवान्वित करने वाली स्थिति नहीं है ये। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के लोगों को ये लगेगा कि हरियाणा की अपनी राजधानी चंडीगढ़ को वो अपना महसूस नहीं करते हैं। चंडीगढ़ की आबो हवा में हरियाणा की महक नहीं आती, मिट्टी की महक नहीं है, इसलिए उनको ये लगता है कि हम कहीं दूसरी जगह जाके दूसरे के घर में जाते हैं, ऐसा महसूस होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि हम चंडीगढ़ पे भी जब क्लेम नहीं छोड़ेंगे, चंडीगढ़ भी हमारा है, और जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक जो सो कॉल्ड हिस्सा जिसको जो वो नहीं मिलता या हरियाणा की हितों की संपूर्ण पूर्ति नहीं होती, हम तब तक चंडीगढ़ में भी रहेंगे। लेकिन चंडीगढ़ हमारा कैंप कैपिटल होगा, लेकिन अपनी राजधानी स्वायत्त 100% राजधानी हमारी, यानी कि हरियाणा की 140% राजधानी होगी। तो तभी हरियाणा का वजूद और हरियाणा का सम्मान, उसकी पहचान दुनिया भर में, क्योंकि हमारा इतिहास और हमारी सभ्यता भारत की सभ्यता का जनक है। पानीपत से लेके हिंदुस्तान का इतिहास पानीपत से ही बना हमारा, और राखीगढ़ी से हिंदुस्तान की सभ्यता, हमारे वेद, हमारी गीता, ये सब हरियाणा की देन, ये हरियाणा की भूमि के देन है। लेकिन उसको अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उसका बढ़ोतरी करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है हमारे पास कि जहां इन सब का संवर्धन किया जा सके, जिनको आगे बढ़ाया जा सके। चोपड़ा साहब, आपके ख्याल से जो अलग राजधानी हरियाणा की वो कहाँ होनी चाहिए, और जहाँ भी हो क्या अलग हाई कोर्ट वहीं होना चाहिए, या हाई कोर्ट कहीं दूसरी जगह हो सकता है और राजधानी कहीं दूसरी? जी, ये देखिए हमारे सामने बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे राजधानी अलग जगह पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, और न्यायालय उच्च न्यायालय वो अलग जगह पे हैं। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट जबलपुर में है, राजधानी आपके भोपाल में है, राजस्थान में भी जोधपुर में हाई कोर्ट है, तो जयपुर की राजधानी है वगैरह बहुत अन्य। और आंध्र में तो तीन राजधानी, मतलब वैधानिक राजधानियाँ भी अलग हो सकती है। तो उससे क्या है कि जहाँ पे एक बड़ा संस्थान आएगा और वहाँ पे इलाके का विकास होगा, जो हमारे पिछड़े इलाके रह गए हैं तो वहाँ का विकास होगा, और लोगों को रोज़गार मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये रोज़गार, क्योंकि आज हमारे बच्चे मायूस होकर विदेशों में अपनी जान को जोखिम में डाल के भी अपनी मजदूरी करने के लिए वहाँ जाने पे मजबूर हो गए। ऐसी परिस्थितियों में हमको ये चाहिए कि हमारे नए शहर हम बसाएं उसका, और उसमें सभी शक्तियाँ प्रदेश की सम्मिलित होकर सामूहिक तौर पे एक नया हरियाणा का एक जीवंत हरियाणा, एक नया हरियाणा का निर्माण करें, ऐसी हमारी सोच है। चोपड़ा साहब, जिन लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं है कि किस तरह का इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, अगर मान लीजिए हरियाणा ने अपनी अलग राजधानी बनानी है, अलग हाई कोर्ट लेना है, तो A to Z उसका क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए इसमें काजल साहब, जो हरियाणा को अलग किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पंजाब एंड हरियाणा को बनाया गया, हिमाचल को भी बना गया। अब देखिए हिमाचल हमारे से 5 साल बाद स्टेट बना 71 में, लेकिन आज उसकी अपनी राजधानी है, अपना हाई कोर्ट है। सिर्फ एक पंजाब और हरियाणा के साथ ऐसा व्यवहार हो गया है या ऐसा स्थिति बन गई है कि इसका समाधान भी बहुत ज़रूरी है। इसका जो मेन जो मुख्य जो आधार रहेगा वो एक्ट में अमेंडमेंट करना ज़रूरी है, जो पार्लियामेंट ही कर सकती है हमारे। तो इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेवारी इसमें ज़्यादा है। हाई को राजधानी बनाने के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग से राजधानी बनाने के लिए तो वो अक्षम है, लेकिन हाई कोर्ट के लिए तो
इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा इसमें हमारे एक्ट में, तो वो केंद्र सरकार ही कर पाएगी। चोपड़ा साहब, आपने इस मुद्दे को लेके जो हरियाणा के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी चिट्ठी लिखी थी कि वो इस मामले को जोर शोर से उठाएं, तो उनका किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? देखिए, अभी एक उनको शायद राजनीतिक लोगों को एक खतरा लगता है कि ये मुद्दा इतना ना हो जाए कि हमको नुकसान दे दे राजनीतिक तौर पे। उनके हित हमारे राज्य के हित से थोड़े से वो मेरे को लगता है अलग हैं, लेकिन चलो अब समय आएगा, लोग बाग इस बात की मांग करेंगे और वो भी जागेंगे इसकी तरफ, ऐसा हमारा प्रयास है। और ये जरूरी इसलिए भी हो गया हमारे लिए कि हमने जो प्रयास किए हैं उसका पब्लिक में, आम नागरिक में बहुत अच्छा एक उनका रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा उनको मानने जा रहा है। लेकिन करना तो हमारी सरकारों ने ही है। अभी कहाँ होगी राजधानी, कहाँ नहीं होगी, ये भी एक कमेटी बनाई जाए, भले केंद्र सरकार बना दे या एक्सपर्ट्स हैं हमारे कोई भी लेके वो बनाए, वो बात तो हमारे अख्तियार में नहीं है, लेकिन करेंगे तो हमारे राज्य नेतृत्व ही, लेकिन उसको थोड़ा सा नेतृत्व साहस दिखाना पड़ेगा। जी जी, तो ये थे हमारे साथ MS चोपड़ा साहब, जिन्होंने विस्तार से बताया कि हरियाणा के लिए अलग राजधानी कितनी ज़रूरी है, हरियाणा का अपना अलग हाई कोर्ट कितना ज़रूरी है। ये जनता का मुद्दा है, ये जनता के लिए मुद्दा है और ये जन सरोकारों से जुड़ा हुआ इशू है। तो चर्चा में भाग लेने में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।